LangChain जो है एक प्लेटफॉर्म है टू बिल्ड रिलायबल एजेंट। अच्छा, पहले स्पेसिफिकली LangChain सबसे पहले जब LLM या जनरेटिव एआई का ट्रेंड बना था ना, यानी चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, उससे पहले भी LLM थे लेकिन इतनी फेमस नहीं थे। लेकिन जैसे ही पॉपुलर हुआ चैट जीपीटी, तो जनरेटिव एआई को यूज़ करते हुए कैसे हमने एप्लीकेशंस बनानी है, वो एक चैलेंज बन गया था। चैलेंज इस तरह से कि रोज़ कोई ना कोई नया LLM आ जाता था और उसके थ्रू यूज़ करते हुए सारी टेक्निक्स और सारी मैनेजमेंट हमें कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड था। तो उसमें LangChain जो है वो सबसे पहला फ्रेमवर्क था जो हमें जनरेटिव एआई को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन बिल्ड करने में हेल्प करता था। वो कैसे? जो LLM है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि LLM स्टेटलेस होते हैं, आप उसको क्वेश्चन करते हो आंसर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं आंसर, लेकिन वो एप्लीकेशन को किस तरह बिल्ड करना है उसके साथ उसमें उसकी कोई सपोर्ट नहीं अवेलेबल होती, क्योंकि वो उनकी फील्ड नहीं है। तो LangChain एज अ लाइब्रेरी हमें सपोर्ट करती थी कि हम LLM को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन बना सकें। जैसा कि आप चाहते हो कि एक एक वर्कफ्लो बने कि एक LLM कॉल आई है, उसकी आउटपुट से एक और LLM कॉल हो, उसकी जो आउटपुट है वो किसी और LLM की इनपुट बने। तो हमें ये वाली चेन, अगर हम विदाउट LangChain काम करते, तो हमें क्या करना पड़ता कि हमें खुद से वर्कफ्लो जो है वो डिज़ाइन करना पड़ता कि पहले जो है वो ये LLM कॉल होगा, उसकी जो आउटपुट आएगी, फिर ये LLM कॉल होगा, उसकी इनपुट आएगी, वो इसकी इनपुट बनेगी एंड सो ऑन। तो LangChain ने हमें चेन्स बनाने में हेल्प की कि आप अपनी मर्जी से चेन्स बना सकते हो, सीक्वेंसेस डिफाइन कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम चेन्स भी है। लैंग्वेज मतलब जो फर्स्ट इसके वर्ड हैं वो LLM को रिप्रेजेंट करते हैं, लैंग्वेज मॉडल। लेकिन जो चेन्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कि ये हमें चेन्स बनाने में हेल्प आउट करते हैं कि आप एक सीक्वेंस ड्रा कर सकते हो कि पहले ये काम होगा, उसके आउटपुट से ये काम हो जाएगा, उसके इनपुट से ये काम हो जाएगा। तो वो वर्क फ्लो बनाने में हमें LangChain ने कुछ बेसिक कंपोनेंट प्रोवाइड किए जो हमें चेन्स बनाने में आसानी पैदा करते थे। फिर LangChain के अंदर और क्या बेनिफिट थे कि आप मेमोरी को मैनेज कर सकते थे, क्योंकि LLM टेक्निकली जब हम LLM से कोई क्वेश्चन करते थे और जो आंसर आता था फिर अगेन क्वेश्चन करते थे, तो उसको पुराना कॉन्टेक्स्ट नहीं रहता है। अगर हमें LLM को यूज़ करते हुए चैट जीपीटी नज़र आता है, ग्रोक नज़र आता है, जेमिनी नज़र आता है, तो वो उसके ऊपर बनी हुई एप्लीकेशंस हैं कि जिसके अंदर मेमोरी को याद रखा जाता है, थ्रेड या मेमोरी मैनेज होती है। तो अगर हम LangChain को यूज़ ना करते उस वक्त, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ 2023 में जब ये चैट जीपीटी वगैरह का ट्रेंड आया था, तो उस वक्त ये मेमोरी को भी हमें थ्रू पाइथन मैनेज करना पड़ता कि हम किसी वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं और फिर LLM की कॉल्स में भेजते हैं, सो ऑन। अगर हम इसकी तरफ जाते हैं तो फिर हमें उसकी जो कंसिक्वेंसेज हैं, जैसे अगर मैसेजेस की तादाद बहुत बढ़ जाती है तो कौन से मैसेजेस LLM को जाएंगे, कौन से इग्नोर होंगे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा कोड जो है वो करना पड़ता है टेक्निकली। तो उसमें भी इन्होंने हमें हेल्प आउट किया। फिर हर रोज़ कोई ना कोई इस वक्त नया LLM आ रहा था, लोग ट्राई कर रहे थे। हगिंग फेस से भी बहुत सारे LLM और बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो इन्होंने उसके लिए भी हमें सिंपल एक एप्लीकेशन यानी एक एपीआई प्रोवाइड की कि बैकग्राउंड में जो भी LLM है आप हमें बस उसका नाम दें, उसकी एपीआई कॉल कैसे होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, वो सारा मैनेजमेंट LangChain वालों ने हमें प्रोवाइड की। तो इस तरह के कुछ कोर फीचर्स जो हैं उन्होंने प्रोवाइड किए। फिर एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना होता है, LLM को ये पता होना चाहिए ये बात एक ह्यूमन ने की है, ये बात AI ने की है, ये बात एज एन डेवलपर ऐड कर रहा है। तो उसमें भी ये हमें मैसेजेस का स्कीमा डिफाइन करने में या उसका स्ट्रक्चर बनाने में LangChain ने हेल्प किया। फिर क्योंकि जब भी हम जनरेटिव एआई या LLM बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना या फैक्टर है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि आप प्रॉम्प्ट्स कितने अच्छे लिखते हो। तो उन प्रॉम्प्ट्स को ऑर्गेनाइज करना, उनको एक जगह से दूसरी जगह में यूज करना, दूसरी जगह का प्रॉम्प्ट किसी डिफरेंट प्लेस पे यूज करना, उसमें भी हमें LangChain ने काफी हेल्प आउट किया। तो कुछ कोर जो मेन बिजनेस फीचर थे वो इसके इस तरह से हमें वो प्रोवाइड किया। फिर LangChain ने एक और बहुत अच्छा काम किया कि इसने हमें वो प्रॉब्लम की, अगर LLM को से हम क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर अपने क्लोज्ड बिजनेस के रिलेटेड, यानी अगर मेरी कोई कंपनी है या ये हमारा क्लासरूम है, हम चाहते हैं LLM से बातचीत करें लेकिन ये क्लोज्ड इंफॉर्मेशन के अंदर करें। तो
इसमें क्या होना है कि फिर वो इन्फॉर्मेशन जो एलएलएम के पास नहीं है, वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, वो हमें एलएलएम को देनी पड़ती है। अब वो इन्फॉर्मेशन दे के फिर उसमें क्वेश्चन आंसर आस्क करना, अब वो इन्फॉर्मेशन हम कैसे दे सकते हैं? या तो हम जो एलएलएम है, जो मॉडल है, उसी को फाइन ट्यून करें अपने डाटा सेट के साथ, ताकि वो उसके साथ ऑर्गेनाइज हो जाए, लेकिन वो बहुत हैवी काम है। उसके अल्टरनेटिव हमें जो मार्केट से फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि हम अपने डाटा को एज अ प्रॉम्प्ट एलएलएम को दें, यानी हम एक प्राइवेट बिजनेस है, उसकी इन्फॉर्मेशन एलएलएम के पास नहीं है, आप चाहते हो कि उसका हम जनरेटिव एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाएं। अब वो उस बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन हमें एलएलएम को देनी है, ताकि यूजर उससे बातचीत करे तो एलएलएम उस इन्फॉर्मेशन को यूजर के अकॉर्डिंगली आंसर प्रोवाइड करे। लेकिन ऐसा भी कोई सिनेरियो हमें नजर नहीं आता था। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन भी जो है वो हमें लैंगचेन के जरिए जो है वो देखने को मिला। वो कैसे कि इन्होंने एक कंसेप्ट, एक जनरल कंसेप्ट बना कि आप रैक बना लें, एक ऐसा स्टोर जिसके अंदर आपके प्राइवेट बिजनेस की इंफॉर्मेशन पड़ी है। अब मसला ये था कि एलएस में एक पूरी बुक पड़ी है हमारे पास प्राइवेट इन्फॉर्मेशन के तौर पे, वो हम सारी बुक एलएलएम को नहीं दे सकते, क्योंकि सारी बुक एलएलएम को देंगे तो एलएलएम के अंदर इनपुट टोकन की लिमिट रहती है, तो उस इनपुट टोकन की लिमिट एक्सीड हो जाएगी, सारी बात हम बता ही नहीं पाएंगे। जब सारी बात उसको नहीं पता होगी तो वो अच्छा क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये था कि हम अपने डाटा को एक ऐसे डेटाबेस में स्टोर कर दें जिसको हम एआई की मदद से सर्च करें, और लेट्स सपोज अगर यूजर कोई उसमें ए बी सी एक्स वाई जी तक डाटा पड़ा है, यूजर ए बी के रिलेटेड बात कर रहा है, तो हम ए बी वाले रिलेटेड वाले चंक्स पूरे डाटा में से ढूंढ के वो सिर्फ एलएलएम को एज इनपुट दें, तो उसमें भी लैंग्राफ जो है वो सपोर्ट करता है। यानी रैक बेस्ड एप्लीकेशन बनाना, ऐसी एप्लीकेशन जो एलएलएम या चैट जीपीटी के पास जिनका डाटा नहीं है, उसके बारे में क्वेश्चन आंसर वाली एप्लीकेशन अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए हमें रैक बनाना पड़ता है, तो उसकी भी सपोर्ट जो है वो लैंगचेन हमें प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये कुछ इसके मेन कोर फीचर हैं जो हमें लैंगचेन देता है। तो अगर मैं इसकी आपको डॉक्यूमेंटेशन में ले जाऊं कि लैंगचेन हमें क्या क्या चीजें जो हैं वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके कंसेप्चुअल गाइड में अगर हम जाते हैं, पहले तो कि लैंगचेन हमें क्यों यूज करना है वो हमें बेसिक पता है। अब इसमें कंसेप्ट कौन कौन से देता है? सबसे पहले चैट मॉडल्स। चैट मॉडल मैंने बोला था ना कि ये बिहाइंड द सीन, जैसे ओपन एपीआई है तो ये बिहाइंड द सीन ओपन एपीआई की सारी डाटा मैनेजमेंट करके रखते हैं, हमें बस लैंगचेन का फंक्शन कॉल करना है, वो बिहाइंड द सीन ओपन एपीआई का खुद ही फंक्शन कॉल कर देगा। इसी तरह हम अगर जेमिनाई यूज करना चाह रहे हैं तो हमें लैंगचेन को इस्तेमाल करना है, वो अंडर द हुड जो है वो उसको कॉल कर लेगा। हमें जो है वो ग्रो को यूज करना है, तो इन्होंने क्या किया था कि एलएलएम के ऊपर लेयर्स बना दी थी ताकि हमारे फंक्शन सेम रहें, बिहाइंड द सीन वो उनकी सारी मैनेजमेंट कर रहे थे। तो वो जो है ये प्रोवाइड करते हैं कि आप कोई भी मॉडल यूज कर लें, तो इनके पास बने बनाए फंक्शंस हैं या एपीआईज हैं, जो हम इनको कॉल करते हैं, वो बिहाइंड द सीन उनको फिर खुद से कॉल कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद मैसेजेस का ये फीचर प्रोवाइड करते हैं। मैसेजेस मतलब कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहे हो कि एआई का कौन सा मैसेज है, ह्यूमन का कौन सा मैसेज है, सिस्टम का कौन सा मैसेज है, अगर हम लैंगचेन का इस्तेमाल ना करें तो उस केस में क्या होता है कि हम खुद से हमें डिफाइन करनी पड़ेगी ये लॉजिक। वो कैसे डिफाइन करनी पड़ेगी? एक टेक्स्ट है, उसके साथ लिखना पड़ेगा ये एआई वाला टेक्स्ट है, ये अगर बस समझ रहे हो, उसकी हमें मैनेजमेंट खुद से करनी पड़ेगी, उस स्ट्रिंग को खुद से बनाना पड़ेगा ऑर्गेनाइज करके मैन्युअली। तो उसके भी ये फंक्शन हमें बने बनाए देते हैं कि आपने किसी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना है ना, ये वाला कंटेंट एआई का कंटेंट है, तो आप उसी फंक्शन को यूज कर लो। अब उसकी जो आउटपुट हमें देगा ना, उसमें वो हमें ऑर्गेनाइजेशन करके देगा। लेट्स सपोज अगर हमारे पास 50 मैसेजेस हैं, कोई एआई है, कोई ह्यूमन है, कुछ है, तो जब हम उसकी यानी वो सारे मैसेजेस की लिस्ट लैंगचेन से लेंगे या लैंगचेन एलएलएम को भेजेगा, तो उसमें वो ऑर्गेनाइजेशन करके रखेगा ये ह्यूमन मैसेज है, उसकी डिफरेंशिएशन जो है वो एलएलएम इजीली कर सके। अच्छा, जितना काम भी लैंगचेन ने किया है, ये ऐसा नहीं है कि एज अ डेवलपर हम नहीं कर सकते, हम ज्यादा बेहतर भी कर सकते हैं मैनेजमेंट सारी। लेकिन
वो सारा काम करने में हमारा एक्स्ट्रा ही टाइम लगे। लाइक वो चाहते हैं ना कि आप अब जब हम कोई फ्रेमवर्क यूज करते हैं उससे क्या फायदा होता है, हमारा काम आसान हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम खुद से वो सारा काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि यार जो चीजें हमें हर हर एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड ही हैं, तो क्यों ना उनके बने बनाए फंक्शन सारे बना के रख दिए जाएं, रेदर देन कि हर डेवलपर अपने अपने हिसाब से कोड करे, तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे ये डिफरेंशिएशन पैदा करना है कि एआई का मैसेज कौन सा है, यूजर का मैसेज कौन सा है, सिस्टम का मैसेज कौन सा है, तो बेहतर ये है कि बने बनाए फंक्शन यूज करें, ताकि एक लॉजिक ऑलरेडी लिखी हुई है उसी को रीयूज कर लें रेदर देन कि अपनी लॉजिक बनाएं। तो ये चीज जो है वो हमें मिलती है। चैट हिस्ट्री ये हमें हेल्प आउट करता है कि आप उसकी पूरी जो है वो एक मेमोरी मैनेज कर लें, चैट की पूरी हिस्ट्री का रिकॉर्ड रख लें। एक यूजर जो है वो बातचीत कर रहा है तो उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो हमें रिकॉर्ड रखने में कि उसने यूजर ने क्या बात की, मैंने क्या बात की, यूजर ने क्या की, मैंने उसकी रिकॉर्ड मैनेज करने के इसके पास बने बनाए फंक्शंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, फिर ये हमें फंक्शंस बनाने की हेल्प करता है, यानी टूल बनाने की हेल्प करता है। अगर एलएलएम चाहे तो वो उस टूल को कॉल कर सकता है, वो भी लैंगचेन हमें स्कीमा लिखने का तरीकाकार प्रोवाइड करता है। फिर उस टूल को कॉल कैसे करना है, उस शेप में जिसमें एलएलएम हमें हेल्प करते हैं, चूज करके देते हैं कि किस टूल को कॉल करना चाहिए। टूल कॉलिंग की एपीआई भी ये प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं। फिर स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, अगर हमें एलएलएम से एक स्टैंडर्ड आउटपुट लेनी है, जेसन बेस्ड आउटपुट लेनी है, स्ट्रिंग बेस्ड आउटपुट लेनी है, या मार्कडाउन बेस्ड आउटपुट लेनी है, तो जिस भी तरह की आउटपुट लेनी है उसमें कितनी कीज हो वो भी ये हमें हेल्प आउट करता है। फिर मेमोरी को मैनेज करने की हेल्प आउट करता है। एक तो चैट हिस्ट्री है जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन सेव कर रहा है। अब उनमें उस इंफॉर्मेशन से कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एज अ मेमोरी वो रिकॉर्ड रखे, समझ रहे हो। फिर अगर मेमोरी एलएलएम के इनपुट टोकन से ज्यादा हो रही है तो उसको मैनेज कैसे करना है, उसके भी सारी टेक्निक्स मेमोरी के अंदर जो है वो लैंगचेन हमें प्रोवाइड करता है। अच्छा, फिर मल्टी मोडेलिटी यानी हर तरह की सपोर्ट करता है, टेक्स्ट को, ऑडियो को, इमेजेस और वीडियो वगैरह को, उनकी सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करता है। अच्छा, रनेबल इंटरफेस यानी जो हमें जब चेन बना लेते हैं उसको रन करने का मेथड भी इसके पास जो है वो अवेलेबल है। फिर स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करता है कि जो एलएलएम हमें आंसर कर रहा है उसको स्ट्रीम करके ये दिखा सकते हैं, इसके बने बनाए फंक्शन वहां एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद LCEL को ये उसका सिंटैक्स जो है वो हमें सपोर्ट करता है, यानी लैंगचेन के कंपोनेंट की ऑर्केस्ट्रेशंस अगर हमें करनी है उनमें भी इसका जो है वो हेल्प आउट करता है। फिर जो मैं बोल रहा था ना बात के, अगर हम प्राइवेट बिजनेस के ऊपर कोई जनरेटिव एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहे जिसको हम रैग बोलते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप जो डाटा आपके पास पड़ा है प्राइवेट डाटा, उसको एलएलएम तक एक्सेसिबल बनाने के लिए उस डाटा को हम कन्वर्ट करते हैं, उसको हम एम्बेडिंग बोलते हैं। अच्छा, एम्बेड करने के लिए डाटा को अपने कंप्यूटर से लोड करना पड़ता है ताकि उसको किसी स्टोरेज के अंदर सेव किया जा सके। उसके लिए भी ये बने बनाए फंक्शन हमें देता है। अब अज्यूम करो ये सारा हमें काम करने के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें ये सारे फीचर रिक्वायर्ड है, तो अगर हम इसके बने बनाए फंक्शन यूज नहीं करेंगे तो हमें कस्टम पाइथन की काफी ज्यादा लॉजिक लिखनी पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि एलएलएम ये सारी लॉजिक्स प्रोवाइड नहीं करती। एलएलएम का तो काम है क्वेश्चन आंसर, उसके बाद की सारी लॉजिक हमें खुद से मैनेज करनी पड़ेगी। फिर रिट्रीवल यानी उसके बने बनाए फंक्शन देता है जिसमें आपका डाटा स्टोर हो गया, प्राइवेट डाटा, अब यूजर ने कोई क्यूरी की है, वो डाटा एलएलएम से पूछा जाएगा वो क्वेश्चन, तो वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन फेच करना उस स्टोर में से उसकी ये इंफॉर्मेशन देता है। टेक्स्ट सप्लिटर इसके अंदर ऑप्शन है। टेक्स्ट सप्लिटर का मतलब क्या है कि जो हम डाटा, प्राइवेट डाटा हम स्टोर करते हैं अपनी जो प्राइवेट डाटा हम स्टोर करते हैं स्टोर के अंदर, ताकि उसमें से स्पेसिफिक डाटा रिट्रीवल के थ्रू रिट्रीव करके हम किसको दे सकें, एलएलएम को दे सकें। तो उस डाटा के छोटे छोटे हम चंक्स बनाते हैं, यानी डाटा को एक ही बड़े चंक्स में सेव नहीं करते। डाटा डॉक्यूमेंट लोडर से डाटा लोड हो गया,
हमने अब रिट्रीवल ने उस जो लोड हुआ डाटा है उसमें से डाटा रिट्रीव करना है। अब उस डाटा के हम छोटे छोटे चंक्स बना के सेव करते हैं, उसको स्प्लिटर्स बोलते हैं। तो वो स्प्लिटर के बने बनाए फंक्शन भी LangChain हमें प्रोवाइड करता है। फिर जो डाटा हमने लोड किया है वो डाटा हम स्टोर में स्टोर करते हैं, उसको हम वेक्टर स्टोर बोलते हैं। तो वो वेक्टर स्टोर में जो डाटा सेव होता है उस डाटा की सेविंग के प्रोसेस में भी हमें LangChain जो है वो हेल्प करता है। जिस जगह डाटा स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड वेक्टर स्टोर, जिसकी मदद से होता है उसको हम एम्बेडिंग बोलते हैं। तो यानी सबसे पहले डॉक्यूमेंट लोडर डाटा को लोड करते हैं, ऐसा प्राइवेट डाटा जो LLM के पास नहीं है, उस बुक को, उस प्राइवेट डाटा को, उस बिजनेस इंफॉर्मेशन को पहले PDF फाइल से, जेसन फाइल से, कोई भी लोडर है आपके पास, वर्ड फाइल से, PPT से, उसको पहले लोड किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट लोडर से होता है। फिर हम उसको स्प्लिट करते हैं मल्टीपल हिस्सों में, वो स्प्लिटर से होता है। फिर उस स्प्लिट हुए डाटा को इम्बेड करते हैं, यानी उसको 0-1 की जुबान में कन्वर्ट करते हैं, वो एम्बेडिंग मॉडल से होता है, वो भी LangChain के अंदर बने बनाए फंक्शन है। उस एम्बेडेड डाटा की मदद से जो हमने डाटा को एम्बेड कर लिया है, वो जो एम्बेडेड 0-1 की जुबान वाला डाटा है वो फिर स्टोर होता है वेक्टर स्टोर में, और उस डाटा से जो इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं उसको हम रिट्रीवल बोलते हैं। तो वो रिट्रीवल का काम आ जाता है। तो ये सारे फंक्शन, डाटा डॉक्यूमेंट को लोड करना, उसको स्प्लिट करना, उसको एम्बेड करना, उसको रिट्रीव करना और उसको वेक्टर स्टोर में स्टोर करना, ये सारे फीचर जो है वो हमें LangChain के अंदर बने बनाए जो है वो फंक्शन जो है वो मिलते हैं। ये इसको हम एक रैक बोलते हैं। रैक 4 चीजों पर मुश्तमिल होता है: लोडर, स्प्लिटर, एम्बेडिंग, स्टोर और रिट्रीवल। यानी ये 5 चीजें एक वेक्टर, इन 5 चीजों का मजमूआ रैक कहलाता है। हाँ, उसमें से होता क्या है, जब आपने एक बड़ा डाटा, अब लेट्स सपोज एक बुक है, बुक में तो लिमिट ही नहीं है ना टेक्स्ट की, बहुत बड़ा टेक्स्ट है, 1 GB टेक्स्ट है। अब 1 GB टेक्स्ट तो LLM को नहीं दे सकते ना, तो अब हम चाहते हैं यार 1 GB ये बुक है, इसमें से क्वेश्चन आंसर हो। अब इतनी 1 GB बुक में से क्वेश्चन आंसर कैसे होंगे? जब तक LLM को उसके बारे में नहीं पता तो LLM तो नहीं जवाब दे सकता। एक आपने बुक लिखी है, अब उसका वो इंटरनेट पे भी नहीं है, वो कहीं पे भी नहीं है, वो बुक की इंफॉर्मेशन बुक में ही है। अब उस इंफॉर्मेशन को LLM तो नहीं जानता। जब वो इंफॉर्मेशन LLM नहीं जानता तो क्या होता है, अब वो वाली इंफॉर्मेशन LLM को देनी है। वो इंफॉर्मेशन 1 GB की है, 1 GB का डाटा तो LLM को 2 तरीके से दिया जा सकता है, या फाइन ट्यूनिंग की मदद से या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मदद से, यानी एज अ इनपुट ही। यानी आपने क्वेश्चन पूछने, क्वेश्चन नीचे लिख दें अपने प्रॉम्प्ट के और ऊपर आप वो डाटा दे दें, तो अब LLM को आपने जो डाटा दिया है वो भी मिल गया, नीचे जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो भी मिल गया। अब वो उसी डाटा को रीड करके उसमें से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लिख के दे सकता है ना आपको, वो दे देगा। लेकिन ये जो इनपुट डाटा है उसकी लिमिट होती है, इनपुट टोकन। अब उसका सोल्यूशन फिर ये रैक है, उसमें ये मैंने जो 4 चीजें आपको बताई हैं। सबसे पहले हम डाटा, यानी जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको हम लोड करते हैं, जो हमने प्राइवेट डाटा में यूजर से क्वेश्चन पूछने हैं। फिर हम उसको स्प्लिट करते हैं छोटे हिस्सों में, फिर हम उसको एम्बेड करते हैं, फिर वेक्टर स्टोर में स्टोर कर देते हैं। ये एक प्रोसेस है। अब जब यूजर ने अब बाद में क्वेश्चन किया, तो अब हमने उस क्वेश्चन की बेस में पहले वेक्टर स्टोर में से रिलेटेड चंक्स, सिमिलर डाटा फेच करना होता है। उस प्रोसेस को हम रिट्रीवल बोलते हैं, डाटा रिट्रीवल। तो हम उस स्टोर हुए डाटा में से, यानी एम्बेडेड स्टोर हुए डाटा में से वो रिट्रीवल करते हैं। अब आप पूछेंगे रिट्रीवल होता कैसे है? जब हमने 0-1 में कर दिया, जो यूजर ने क्वेश्चन पूछा वो तो इंग्लिश में है, तो अब ये दोनों सर्च कैसे परफॉर्म होती है? तो फिर उसका तरीकाकार ये होता है कि जो यूजर ने क्वेश्चन पूछा उसको भी हम एम्बेड करते हैं। पहले एम्बेड करके अब दोनों एक शेप में आ गए। अब यहाँ पे सिमिलैरिटी सर्च होती है, सही है, वो भी AI के कुछ एल्गोरिदम्स हैं, समझो मॉडल्स हैं छोटे छोटे। वो सिमिलैरिटी सर्च करके वो क्या कहते हैं कि यूजर जो बात कर रहा है इस पूरी बुक में उस रिलेटेड ये वाले चंक्स हो सकते हैं। अच्छा, जरूरी है कि सारे चंक उसके रिलेटेड हो सकता है कि कोई गलत चंक्स भी वो पिक कर ले, हो सकता है कि एक्यूरेट चंक्स भी हो उसमें, हो सकता है कंप्लीटली मिस कर दे, क्योंकि वो भी AI है ना, गलती कर सकता है। तो कुछ चंक्स उससे निकाल लिए जाते हैं, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, वो चंक्स निकल जाते हैं। अब उतने चंक्स फिर LLM को एज अ इनपुट जाते हैं और साथ में
यूजर की जो क्वेश्चन है वो भी जाती है। जब उतने चंक्स और यूजर की क्वेश्चन जाता है तो उससे फिर उसको आंसर बनाने में आसानी हो जाती है, फिर उसका आंसर बनता है वो हमें नजर आने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड रैग। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो इसके अंदर हमें मिलते हैं। नहीं, डॉक्यूमेंट लोड तो अंटिल हमने वेक्टर स्टोर में नहीं रख दिया तब तक ही है, जब वेक्टर स्टोर में सेव हो गया तो लोड खत्म हो गया ना। यानी वो कहता है कि वेक्टर स्टोर में डाटा स्टोर होता है एम्बेडेड 0 1 की जबान में, लेकिन हमारे पास पड़ा है टेक्स्ट में, तो हम पहले इसको लोड करेंगे पाइथन के अंदर, लोड करके जिस तरह हम पाइथन में फाइल लोड करते हैं इस तरह लोड करके फिर उसको स्प्लिट करके फिर एम्बेड करके फिर हम वेक्टर स्टोर में स्टोर कर देते हैं। ये वन सा टाइम प्रोसेस एक दफा सेव हो गया। अब कभी भी, अब जब एलएलएम को फिर हम जब भी नई क्यूरी आती है और अगर हमारे सिस्टम में रैग लगा हुआ है तो हम हमेशा पहले वेक्टर स्टोर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर मिलता है कुछ, अगर कुछ भी नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, फिर रेलेवेंट डाटा नहीं जाएगा, सिर्फ यूजर की क्यूरी चली जाएगी किसको, यानी यूजर हेलो करता है, हेलो की तो कोई रिलेटेड बात बुक में नहीं है, तो यानी रिलेटेड डाटा कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ हेलो जाएगा, वो हाई बोल देगा आगे से, समझ रहे हो। जब रिलेटेड डाटा जाएगा तो उसका आंसर कर देगा। तो बात करने की ये है कि उसके भी ये हमें फीचर्स दो देता है। फिर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, प्रॉम्प्ट को प्रॉम्प्ट बनाने में हमें ये हेल्प करता है, सही है। उसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे, यानी एक एक्चुअल प्रॉम्प्ट बनाने में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने में उसमें सिस्टम का मैसेज भी होता है, उसमें मैसेजेस की हिस्ट्री भी होती है, उसके अंदर जो है बहुत सारे कपल ऑफ प्लेसेस के अंदर डाटा होता है। तो वो कह रहा है कि एक लैंगचेन हमें हेल्प करती है कि आप प्रॉम्प्ट के टेम्पलेट्स बना लें हर चीज के, फिर रन टाइम में उन प्रॉम्प्ट को फॉर्मेट किया जाता है। यानी एक आपने रॉ टेम्पलेट बना दिया, अब उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो यूजर के रिलेटेड है, यानी आपने कुछ टेक्स्ट तो लिख लिया है लेकिन कहीं पे यूजर की ईमेल आनी है, कहीं पे यूजर का नेम आना है, कहीं पे समझो हिस्ट्री आनी है, कुछ डाटा ऐसा है जो डायनामिक होता है, कुछ स्टैटिक होता है। जो स्टैटिक डाटा है उसको यूज करके हम टेम्पलेट बना लेते हैं, फिर रन टाइम पे उस टेम्पलेट को फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट का क्या मतलब होता है, फॉर्मेटेड डाटा मतलब एक्चुअल कंटेंट, तो यूजर ने जो क्यूरी की उसको यूज करते हुए, डायनामिक डाटा को यूज करते हुए टेम्पलेट को हम कन्वर्ट कर देते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं एक्चुअल कंटेंट में जो एलएलएम को जाना है, तो वो भी फीचर जो है ये प्रोवाइड करता है। फिर आउटपुट पार्सर, यानी जो आउटपुट आती है उसको पार्स करने में एलएलएम डिफरेंट तरह से आउटपुट देते हैं, स्ट्रीम देते हैं, स्टैटिक कंटेंट देते हैं, उसमें हमें हेल्प करता है। फिर प्रॉम्प्टिंग के अंदर फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स लिखने में भी हमें ये हेल्प आउट करता है। एग्जाम्पल सिलेक्टर एसिंक प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, कॉल बैक फंक्शंस हम पास कर सकते हैं, ट्रेसिंग है, एवेल्यूएशन है, टेस्टिंग है, ये सारे वो फीचर्स हैं जो हमें लैंगचेन जो है वो प्रोवाइड करती है। अच्छा, अब लैंगचेन जो है वो प्योर बना था पहले, क्योंकि ये बना था जनरेटिव एआई के लिए ना, यानी जब एजेंट्स का कंसेप्ट इतना पॉपुलर नहीं था, इसका मेन मकसद था जेन एआई को यूज करके, यानी एलएलएम को यूज करके एप्लीकेशंस बनाई जाएं, सही है। अब उससे आगे, अब चूंकि एजेंट्स का दौर है, इसलिए जो लैंग्राफ, लैंगचेन वालों का जो सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म में चीजें चलती हैं वो लैंग्राफ की वजह से चलती हैं, क्योंकि लैंगचेन तो ऑब्सोलीट हो गई एक तरह से, ऑब्सोलीट क्योंकि ये बेस है ना, अब बेस तो वहीं पे है। उन्होंने क्या स्मार्टनेस खेला कि बहुत सारे लोग एलएलएम की एप्लीकेशंस बना रहे थे, समझो 2022-23 से बना रहे थे, अब उनका हाथ सेट था लैंगचेन पे, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि एजेंट डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हाइप पे गई, तो उन्होंने नया एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया लैंग्राफ। लेकिन लैंग्राफ में जितने भी उन्होंने लैंगचेन की 100% सपोर्ट रखी, अब जो लैंगचेन के फीचर्स हैं उनको भी वो लैंग्राफ में इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो लैंग्राफ के अंदर फीचर्स हैं वर्कफ्लो बनाने के लिए, एजेंट्स बनाने के लिए उसके फीचर्स हैं, नोड, एजेस, ये चीजें डिफाइन करने के उसके कोर फीचर्स हैं लैंग्राफ के। लेकिन कुछ फीचर जो हैं वो, जैसे मैसेजेस को करना है, टेम्पलेट्स बनाना है, मेमोरी इवन मैनेज करनी, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हम स्टिल लैंगचेन की इस्तेमाल कर सकते हैं लैंग्राफ के अंदर। क्यों? क्योंकि लैंगचेन और लैंग्राफ जो है वो
काफी इंटरलिंक्ड जो है वो सॉल्यूशन जो हैं। ये इसके अंदर यानी ये सारे फंक्शंस हैं जो हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे कि आप कैसे इनको यूज कर सकते हैं ना। ये सारी इसकी क्लासेस हैं एक्चुअली जो हम यूज करते हैं टू बिल्ड समथिंग के हम उसके बेस पे और जनरेटिव एआई बेस एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड कर सकें। अच्छा, अब इसका आई होप कि आप लोगों को बेस कंसेप्ट लैंगचेन क्यों है वो यूज समझ में आया होगा कि लैंगचेन का मकसद क्या है, उसको यूज कैसे करते हैं और उसका इकोसिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। अच्छा, इसी के अंदर अगर जो उन्होंने पूछा कि वाई लैंगचेन, आप लैंगचेन को क्यों इस्तेमाल करें, तो सबसे इसके मेन फीचर के अंदर स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट एंड इंटरफेसेस, यानी इन्होंने हर चीज के ऊपर अपने फंक्शन को लगा दिया है, बैकग्राउंड में जो भी कम्प्लेक्सिटी है वो खुद से हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ऑर्केस्ट्रेशन, ये कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स बनाने के लिए, मेमोरीज मैनेज करने के लिए इसके काफ़ी फंक्शंस हैं जो ओवरसी करने में हमें हेल्प करते हैं, जैसे ट्रेसिंग वगैरह। तो सेम चीज़ ये ऑब्जर्वेबिलिटी वगैरह, एवेल्युएशन कि एक एलएलएम जो है आपकी एप्लीकेशन में कितना अच्छा चल रहा है कितना अच्छा नहीं चल रहा, उसमें ये चीज़ें जो हैं प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्टैंडर्डाइजेशन कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें, जैसे चैट मॉडल्स हैं, वो कह रहे हैं किसी भी मॉडल के लिए कोई भी आप मॉडल प्रोवाइडर यूज कर रहे हो तो मॉडल डॉट बाइंड टूल्स ये कह रहा है कि एक ऐसा स्टैंडर्ड फंक्शन है वो हर एक एलएलएम के साथ चलेगा। यानी उसने क्या किया, उसको मतलब उसको इस तरह से ऑर्केस्ट्रेट किया कि जो अंदर की कम्प्लेक्सिटी है खुद से हैंडल कर ली। यानी हो सकता है कि जेमिनी किसी और तरीके से चल रहा है, ओपन एआई किसी और तरीके से चल रहा है, तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चल रहे हैं, तो उस चीज को जो है वो हमें उन्होंने हेल्प आउट कर दिया। अच्छा, ये रिट्रीवर का वो कह रहे हैं कि फंक्शंस हैं जो रैक को सपोर्ट करते हैं, उसकी हमने बात समझ ली है। ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर ह्यूमन लूप को भी ये सपोर्ट करते हैं, परसिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, उनको भी ये सपोर्ट करते हैं। और आपको एक और चीज में भी हेल्प करते हैं कि अगर आपने वो कह रहे हैं कि लैंगचेन को यूज करके एक एप्लीकेशन बना ली है, तो आप चाह रहे हो यार मैंने अब ग्रोक यूज नहीं करना, मैंने ओपन एआई यूज करना है या ओपन एआई यूज नहीं करना, जेमिनी यूज करना है, तो उसमें भी इसकी जो है वो हेल्प हमें नजर आती है कि आप, क्योंकि अंडर लेयर तो डिफरेंट है, तो वो आसानी से जो है वो चेंज हो जाती है, उसका हमें जो है वो हेल्प मिल जाती है। और ये इसका बेसिक सा लैंगचेन का इंट्रोडक्शन है, ये कैसे कैसे जो है वो चीज़ें इसके अंदर चलती हैं। और लैंगचेन के साथ बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज फीचर्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। इसका जो इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, तो उस तरह से हमें उसमें भी सपोर्ट जो है वो नज़र आती है। तो सबसे पहला जो बेस हमने इसकी देखनी है या देखी थी लास्ट टाइम कि ये हमें अब एक हम मैनुअल अगर लिस्ट बनाते हैं, तो जैसे हम मैसेजेस की या हिस्ट्री की एक लिस्ट बनाते हैं तो हम ऐसे बनाएंगे, अब उसमें स्ट्रिंग रखते हैं। अब इसमें से हमें नहीं पता कि यार ये मैसेज ह्यूमन क्या है या ये मैसेज एआई क्या है। अब अगर आप इस तरह का एआई काम करती है जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट हम उसको प्रोवाइड करते हैं, ऐसे काम करती है ना। अगर जितना क्लियर कॉन्टेक्स्ट देते हैं, तो अगर आपने लिस्ट ऑफ में चैट हिस्ट्री दी है उसको, लेकिन अगर उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा है, आल्थो के नए आने वाले मॉडल काफी स्मार्ट हो गए हैं, वो बात को समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी जितनी क्लैरिटी ज्यादा देंगे एलएलएम को उतना अच्छा वो परफॉर्म करेगा, उसकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी बेहतर होगी। तो इसलिए यहाँ पे ये हमें प्रोवाइड करते हैं कि एक आपने मैसेज लिखना है स्ट्रिंग, तो आप उसको डायरेक्ट ना करो, हमारा बना बनाया फंक्शन यूज करो, जैसे सिस्टम मैसेज है,
इस फंक्शन को आपने इंपोर्ट किया, यहाँ पे यूज किया, और उसके अंदर एक उसका पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड कंटेंट। उस कंटेंट के अंदर आपने अपनी स्ट्रिंग डिफाइन करनी है। फिर आपने ह्यूमन मैसेज डिफाइन करना है, सेम बना बनाया फंक्शन इंपोर्ट किया, कंटेंट के अंदर अपनी स्ट्रिंग डिफाइन की। एआई मैसेज इंपोर्ट किया, कंटेंट में अपनी स्ट्रिंग डिफाइन की। ह्यूमन मैसेज इंपोर्ट किया, कंटेंट में स्ट्रिंग। एआई मैसेज, इस तरह सिस्टम ह्यूमन एआई मैसेज को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने लिस्ट बना ली। अब जब मैं इस लिस्ट के अंदर कोई और मैसेज अपेंड करना चाह रहा हूँ, तो ये लिस्ट है, तो लिस्ट में तो कुछ भी अपेंड हो सकता है, तो डॉट अपेंड, फिर हमने क्या उसमें अपेंड कर दिया ह्यूमन मैसेज। अच्छा, जब इस कन्वर्जेशन को हमने प्रिंट किया तो हमें, यानी ये लिस्ट है, इसमें से मैसेजेस मिलेंगे। पहला मैसेज हमने देखा, अगर हमने कहा कि इस इंस्टेंस जो है वो ह्यूमन मैसेज का है, ह्यूमन मैसेज की क्लास को वो करता है, वे करता है, तो हमने यूजर कॉलन उसका मैसेज प्रिंट कर दिया। अगर इंस्टेंस एआई मैसेज है उसका कर दिया, तो उसकी जो आउटपुट है, जो एलएलएम को नजर आती है, वो कुछ फिर इस शेप से हमें नजर आना शुरू हो जाती है। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो इसकी इस तरह से, यानी हमने एक्चुअली इस तरह से मैसेज सेव किया ना कंटेंट के साथ, तो हमें इस तरह एलएलएम को इस तरह से आउटपुट नजर आएगी। सिस्टम कॉलन उसका मैसेज, यूजर कॉलन उसका मैसेज, एआई कॉलन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई है कि कन्वर्सेशन की डिफरेंशिएशन हो गई एक तरह से। तो हमें उसमें जो है वो हेल्प मिलती है। जब हम ये वाला कन्वर्सेशन जो है एलएलएम को भेजेंगे तो उसको ज्यादा क्लियर विजिबिलिटी आएगी कि कौन सी बात किसने की है, वर्सेस अगर हम सीधी लिस्ट बना लें। लिस्ट तो हम सीधी भी बना सकते हैं, तो दोनों में फर्क ये है कि हमें क्लियर रहता है। तो अगर हम कन्वर्सेशन को डायरेक्ट भी प्रिंट करते हैं तो उसमें हमें क्या नजर आता है, ये देखें। अच्छा, ये एलएलएम रिस्पॉन्स करके आ रहा है, ये लिस्ट है, उसमें उसने प्रॉपर उसकी ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन की हुई है कि कंटेंट ये है, कोई एडिशनल आर्गुमेंट आपने देना है, कोई मेटाडाटा, ह्यूमन मैसेज है तो उसकी चीजें, यही मैसेज है, तो हर एक का लहदा उसने सिंटैक्स जो है वो डिफाइन किया हुआ है ताकि उसको डिफरेंशिएशन जो है वो मिल जाए। फिर अगर आप रीड करना चाह रहे हो तो इस इंस्टेंस के साथ आप उसकी क्लास दे के चेक कर सकते हो कि इसमें ये वाला मैसेज जो है वो ह्यूमन है, एआई है या सिस्टम मैसेज है, तो उससे थोड़ी डिफरेंशिएशन जो है हमारे पास हो सकती है। तो अब जब भी कन्वर्सेशन होती है तो हम कोशिश करते होते हैं कि जो उसके बने बनाए फंक्शंस हैं उनको इस्तेमाल करके अपने मैसेजेस को सेव किया जाए, रीड किया जाए, राइट किया जाए, ताकि एआई को अंडरस्टैंडिंग बनाने में आसानी जो है वो पैदा हो। इसमें तो नहीं किसी का कन्फ्यूजन यहाँ तक कि अब कि हमें ये काम क्यों करना है? मेन गोल ये है एआई को समझाया जाए कि कौन सा मैसेज किसके साथ लिंक्ड है, तो हमारे लिए आसानी जो है वो हो सके। अदरवाइज हम खुद भी स्ट्रिंग मैनेज कर सकते हैं, कोलन लगा लगा के वो भी कर सकते हैं, उसको भी एआई रीड कर लेगा। लेकिन इन्होंने एक स्टैंडर्ड वे दिया हुआ है कि डेफिनेटली इन्होंने कोई रिसर्च की होगी इसके ऊपर चीजें कि किस तरह से हम एलएलएम को मैसेज को डिफरेंशिएट करके भेजें तो वो ज्यादा बेहतर समझता है, तो उससे इसकी जो है आउटपुट जो है वो फैक्टर करती है। दूसरा जी लैंगचेन प्रॉम्प्ट्स, मैंने जैसे बताया था क्योंकि हमारी सारी एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशन में जो सबसे कोर चीज है दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट, कि हम क्योंकि हम रैग भी दे रहे हैं वो भी उसका डाटा भी ले गया एज प्रॉम्प्ट ही दे रहे हैं, हर चीज ऐसा, यानी मैसेज हैं वो भी प्रॉम्प्ट ही जा रहे हैं, हर चीज एज प्रॉम्प्ट ही जाती है। तो यानी प्रॉम्प्ट मतलब जो हम डाटा यूजर को इनपुट करते हैं वो प्रॉम्प्ट्स कहलाते हैं हमारे। तो अब वो प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो चैट प्रॉम्प्ट फ्रॉम मैसेज के साथ जो है वो हमने टेम्पलेट एक बना लिया। अब उसको हमने बोला कि तुम एक टेम्पलेट बनाओ, उस टेम्पलेट के अंदर जो पुराने मैसेज यानी वो मैसेजेस से रीड करो, यानी हम इसको एक लिस्ट देंगे जिसमें एआई मैसेज और इस तरह की चीजें जो है वो पड़ी होंगी, कन्वर्सेशन हिस्ट्री टेक्निकली पड़ी होगी ना, तो उससे ये एक चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाएगा और उसके अंदर हमने और भी जैसे ह्यूमन मैसेज और इस तरह की चीजें भी ऐड कर दी। वो करने के बाद अब उसको हमने फॉर्मेट किया
अब फॉर्मेट करते हुए यानी यहाँ पे हमने उसकी लिस्ट उसको दी, चैट प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट बनाया, उस टेम्पलेट के अंदर फिर हमने मजीद ह्यूमन मैसेज इंपेंड कर दिया कंटेंट यूजर डाल के। यानी समझो कि हमने टेम्पलेट के अंदर भी एक टेम्पलेट बना रहे हैं, उसमें कोई स्टैटिक कंटेंट नहीं है, सारा यानी कोई सिस्टम मैसेज है, कोई एआई मैसेज है, कोई ह्यूमन मैसेज है, वो हमने डिफाइन कर लिया और उसको फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करते हुए हमारे पास ऑप्शन है कि आप अगर टेम्पलेट डिफाइन करते हुए उसमें कोई नेम या ईमेल या कोई ऐसी चीज डायनामिक रखना चाहते हो तो वो कर सकते हो, वो फिर फॉर्मेट करते हुए आप उसको डाटा दे सकते हो। तो क्या करेगा फॉर्मेट करते हुए, अगर आपने कोई डायनामिक वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में, तो फॉर्मेट में जो आपने डाटा दिया है वो उनकी जगह फिल करके एक्चुअल में आपको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो है वो दे देंगे। तो उस चैट प्रॉम्प्ट को आप एलएलएम को इन्वोक करने के लिए दे देंगे और फिर जब एआई का मैसेज आएगा तो उसको आपने अपेंड कर दिया। तो अब इसमें एक तरह से हमने कन्वर्सेशन बनाई हुई है कि एक सिस्टम हमने बनाया, एक चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाया फ्रॉम मैसेजेस से, उसमें कहा कि यू आर हेल्पफुल बुकिंग असिस्टेंट और इस तरह की चीजें। फिर यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा है वो भी हमने चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के अंदर ऐड कर दिया ह्यूमन मैसेज, और चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के अंदर फिर एआई का मैसेज भी डाल दिया, और फिर जब भी हम एलएलएम को देते हैं उससे पहले उसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, और फॉर्मेट करके जो हमारे पास आउटपुट आती है वो हम दिखा देते हैं। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो अगर आप मैंने इसको रन किया तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा हो कि हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं पहले कि एलएलएम का रिस्पॉन्स आया, मैंने ये मैसेज किया, चॉट प्रॉम्प्ट में क्या था सिस्टम कॉलन उसका मैसेज, अब मैंने मैसेज ये किया था हाय, वो भी उसके अंदर उसने शामिल कर दिया। तो अब यानी जो फॉर्मेट स्ट्रिंग करने के बाद मेरे पास ये चैट प्रॉम्प्ट आ रहा है ना, ये देखा चैट प्रॉम्प्ट कॉलन, उसके अंदर उसने खुद से डिफरेंशिएट यानी एलएलएम को देने से पहले, ये एलएलएम को जा रहा है ना, एलएलएम को देने से पहले उसने खुद से उसको ऑर्गेनाइज कर दिया कि ये सिस्टम का मैसेज है, ये ह्यूमन का मैसेज है, यानी ह्यूमन के मैसेज के आगे ह्यूमन कॉलन लगा दिया, सिस्टम के मैसेज के आगे सिस्टम कॉलन लगा दिए, और अगर एआई का रिप्लाई आएगा तो उसमें भी उसने डाल दिया। तो अब इसको हम बोल देते हैं हेलो। अब चैट प्रॉम्प्ट में देखें क्या क्या है, सिस्टम मैसेज जो फर्स्ट टाइम हमने दिया था, यूजर ने हाई कहा था वो आ गया, फिर एआई ने रिप्लाई दिया था वो बीच में शामिल हो गया, और ह्यूमन ने फिर बाद में हेलो बोला, फिर एलएलएम का ये रिस्पॉन्स, तो ये भी अब उसके अंदर ऐड हो जाएगा। यानी उसने, अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि एआई ह्यूमन सिस्टम मैसेज का इस्तेमाल क्या हुआ, और साथ में हमने टेम्पलेट का भी इस्तेमाल कर लिया। अगर हम टेम्पलेट ये ऐसे ना करते तो हमें खुद से मैन्युअली मैनेजमेंट करनी पड़ती ना, तो अभी हम कोई मैन्युअली मैनेजमेंट नहीं कर, हमने टेम्पलेट डिफाइन कर लिया सिस्टम का, शुरू में ये स्टैटिक टेम्पलेट था कि आप ये चीजें करते हो, फिर उसमें डायनामिक इनपुट डाल दी, पेंड कर दी, फिर एआई की जो इनपुट आई वो भी उसमें पेंड कर दी, फिर एलएलएम को देने से पहले उसको फॉर्मेट कर लिया। समझ रही बात। अब अगर हम चाहें कि यार इसमें से यानी यहाँ पे जो नेम है, हेल्पफुल नेम है, कोई भी नेम है, उसको होटल का नेम है यही, उसको हमने डायनामिक रखना है, यानी फॉर्मेट करते हुए वो हम इनपुट दें, जिस तरह स्ट्रिंग में नहीं होता वेरिएबल को हम डालते हैं तो वो प्रिंट मतलब उसकी जगह में वेरिएबल प्रिंट करके फिर सेव करता है, इसी तरह इसके अंदर भी ये ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होगा कि आप फॉर्मेट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास एक और अब नीचे एग्जांपल है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो चैट प्रॉम्प्ट, ये हम चैट प्रॉम्प्ट तो हमने इंपोर्ट करना है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी और चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी दोनों हमने इंपोर्ट किए हैं लैंगचिन कोड डॉट प्रॉम्प्ट से, और मैसेजेस के अंदर तो मैसेजेस हैं, सिस्टम हमें यही मैसेज और बाकी की चीज़ें जो है वो ऐसे डिफाइंड है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में फ्रॉम मैसेजेस से हमने लिस्ट बना ली। अब इस लिस्ट में हमने कंटेंट ह्यूमन मैसेज के अंदर यूजर की इनपुट वाला
कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है। इसका फायदा क्या होगा, जब मैंने इसको फॉर्मेट किया ना मैसेजेस को, उस वक्त मैंने फिर पास किया नेम यूनिबोर्ड, ठीक है, और यूजर इनपुट जो है व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो हमने क्या बोला था, सिस्टम मैसेज योर नेम इज डायनामिक नेम रख दिया, और वो फिर फॉर्मेट करते हुए हमने वो वेरिएबल पास कर दिया। ये करेगा क्या कि जब वो इसको और फॉर्मेट कर रहा है, यानी जब वो हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देगा एलएलएम को कॉल करने से पहले, तो उधर ये नेम की जगह पे वो क्या पास कर देगा, जो हम यहाँ से नेम पास करेंगे, और यूजर इनपुट की जगह पे जो हम यूजर की इनपुट यहाँ पे पास करेंगे वो वहां पे कर देगा। फिर हिस्ट्री आ जाएगी, उसको हमने सिंपली प्रिंट कर दिया। फिर फ्रॉम टेम्पलेट के अंदर से हमने अब दो तरीके के हमने देखे हैं फ्रॉम टेम्पलेट, एक फ्रॉम मैसेजेस से और एक फ्रॉम टेम्पलेट से। फ्रॉम मैसेजेस मतलब अगर आप कन्वर्जेशन को रिकॉर्ड रखना चाह रहे हो फिर फ्रॉम मैसेजेस, क्यों, क्योंकि उसमें ह्यूमन मैसेज सिस्टम मैसेज वो देना है। अगर आप चाह रहे हो कि एक स्ट्रिंग है उसका हमने टेम्पलेट बनाना है, जैसे ये स्ट्रिंग थी टेल मी एडजेक्टिव जोक अबाउट कंटेंट। अब इसके अंदर कोई भी हमने सिस्टम ह्यूमन एआई मैसेज की कोई डिफरेंशिएशन नहीं की, बस 3 वेरिएबल बनाए और एक स्ट्रिंग थी, उसके 3 वेरिएबल हमने बनाने थे। तो फ्रॉम टेम्पलेट डॉट फ्रॉम टेम्पलेट, अब वो फ्रॉम मैसेजेस की चेंज करके हमने क्या कर दिया, फ्रॉम टेम्पलेट कर दिया। और फ्रॉम टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट के अंदर हमने डिफाइन कर दिया एडजेक्टिव फनी कर दिया, कंटेंट में चिकन चला गया और जोक में जोक चलेगी, तो वो चीज़, और उसका हमने आउटपुट यहाँ पे कर दिया और वो एलएलएम को भी हमने कॉल करने के लिए भेज दिया। यानी इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, ये पूरी स्ट्रिंग, बट इसके अंदर ये वेरिएबल जो है वो इन वाले वेरिएबल के साथ स्वैप हो चुके होंगे। सही, यानी अगर हम खुद करते फिर हमें मैनुअली स्ट्रिंग्स वगैरह मैनेज करनी पड़ती, तो इधर हमें हुआ वगैरह मिल गया, जस्ट हमने फॉर्मेट करना है तो आसानी से, यानी फ्रॉम टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट, उसके अंदर हमने फिर वेरिएबल्स पास कर देने हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, वो हमारी मैनेजमेंट जो है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। समझ आई बात? तो टेम्पलेट दो तरह से टेम्पलेट बना सकते हैं, एक स्टैटिक टेम्पलेट, यानी स्टैटिक से मराद उसमें वेरिएबल प्रिंट कर सकते हैं लेकिन वो मैसेजेस की लिस्ट नहीं होगी, और दूसरा मैसेजेस, तो फ्रॉम टेम्पलेट डॉट फ्रॉम मैसेजेस या फ्रॉम टेम्पलेट। फ्रॉम टेम्पलेट करेंगे तो उसके अंदर आप स्टैटिक टेम्पलेट डिफाइन कर सकते हैं और कुछ कुछ वेरिएबल रख सकते हैं, फिर जब आप फॉर्मेट कर रहे हैं बाद में उसको फॉर्मेट करते हुए आप पास कर सकते हैं। इसका मेन बेनिफिट हमारे लिए जो है वो ये होगा। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का हो यहाँ तक? ऑल सेट? ये फ्रॉम टेम्पलेट कैसे काम करता है वो आपको समझ आ गया। अच्छा, लैंगचेन मेमोरी के अब हम एलएलएम को कॉल कर रहे हैं, हमने मैसेजेस के अंदर डिफरेंशिएशन पैदा कर ली, हमने टेम्पलेट बनाने का तरीकाकार समझ लिया, ताकि अगर कोई कम्प्लेक्स टेम्पलेट बनाने पड़ते हैं तो लैंगचेन के फंक्शंस को यूज करके ही टेम्पलेट को यूज करके टेम्पलेट बनाया जाए, उसका हमें आसानी होगी एज कम्पेयर टू हम मैनुअली खुद से बनाएं। तो अब है जी कन्वर्जेशन, लैंगचेन के अंदर मेमोरी कैसे मैनेज होगी। मेमोरी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि लेट्स सपोज जिस तरह हमने लास्ट टाइम कन्वर्जेशन की वेरिएबल बनाया है लैंगचेन मैसेजेस में, अब ये कन्वर्जेशन का बनाया है, लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जिस डिस्प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे शायद हमने किया था टेम्पलेट में, ये हमने एक नीचे लूप लगाया, उसमें हमने चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के अंदर क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। अब ये सारा कुछ अपेंड होकर किस वेरिएबल में जा रहा है, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में जा रहा है। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि यूजर इससे 1000 मैसेजेस कर लेता है, तो क्या हो जाएगा, जो चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का साइज है वो बढ़ता जाएगा, 1000 मैसेजेस पे चला जाएगा। अब अगर उस वक्त उसके एलएलएम के इनपुट टोकन जो है वो खत्म हो जाते हैं तो क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन ब्रेक कर जाएगी। तो यहाँ पे फिर लैंगचेन हमें कंसेप्ट देता है दैट इज कॉल्ड मेमोरी। वो कहता है कि मेरे पास डिफरेंट तरह की मेमोरी बनाने के ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। कौन कौन से ये बने बनाए फंक्शंस हैं, अगर आप यहाँ पे देखो ना,
लैंगचेन जो कि फ्रेमवर्क है ना, उसको यूज करने का बेनिफिट ये है कि इसने बहुत सारा पीछे पाइथन का कोड लिखा हुआ है, हमें लिखना नहीं पड़ेगा। वो कह रहे हैं इस प्रॉब्लम का सलूशन के इनपुट टोकन एक्सीड कर जाएं, उसमें मल्टीपल चीजों में, एक कन्वर्जेशन बफर मेमोरी, कन्वर्जेशन बफर विंडो मेमोरी, कन्वर्जेशन समरी मेमोरी, कन्वर्जेशन समरी बफर मेमोरी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप डिफरेंट तरह की मेमोरी सेट जो है वो पास कर सकते हैं। जैसे विंडो मेमोरी का मतलब क्या है कि ये दो मैसेजेस की, यानी इसके पास डिस्टर्ब मैसेजेस होंगे, उसके अंदर ये विंडो चलाएगा। विंडो से मुराद ये है कि स्लाइडिंग विंडो जैसे होगी। तो मेरे पास अगर 8-10 मैसेजेस हैं, तो अगर मैं 2 का स्लाइड विंडो कह रहा हूं, तो वो आखिरी 2 मैसेजेस को लेगा, स्वैप करते करते पिछलों को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो इस तरह करके इसके पास जो है वो मेमोरी के काफी डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। इसमें से मैं वो खोल भी देता हूँ इसकी। अच्छा, ये कन्वर्सेशन बफर मेमोरी क्या कह रहा है? दिस स्टोर इंटायर कन्वर्सेशन हिस्ट्री इन मेमोरी विदाउट एनी एडिशनल प्रोसेसिंग। ये ऐसे ही है, वो कह रहा है सारा कुछ सेव करेगा, कोई भी एडिशनल प्रोसेसिंग इसके अंदर सेव नहीं होगी। अच्छा, एडिशनल प्रोसेसिंग में रिक्वायर्ड सम सिचुएशन, यानी वो कह रहा है कि एडिशनल प्रोसेसिंग ये नहीं करता। वो एडिशनल प्रोसेसिंग हो क्या सकती है? वो क्या होती है? जब कन्वर्सेशन हिस्ट्री विल बी टू लार्ज और वो कॉन्टेक्स्ट विंडो के साइज के अंदर नहीं आ रही, तो उसको हम एडिशनल विंडो कहेंगे। तो अगर आप कन्वर्सेशन बफर मेमोरी यूज करते हो, तो ये ऐसे ही है कि आप खुद से मैन्युअली एक वेरिएबल बना लें, उसमें हर चीज जो है वो सेव हो जाएगी। अच्छा, बफर विंडो मेमोरी ये क्या करेगी? ये विंडो मैनेज करेगी लास्ट मैसेज का। तो यहां पे इसने डिफाइन किया होगा, यूज द कीप ट्रैक ऑफ द लास्ट के टर्न्स ऑफ द कन्वर्सेशन। यानी अगर आपने के पास कर दिया 2, तो ये लास्ट 2 मैसेजेस लेगी। के 5 पास कर दिया तो लास्ट 5 मैसेजेस लेंगे। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, ये इससे कॉन्टेक्स्ट साइज तो कभी भी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि स्लाइड होती रहेगी आगे विंडो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि 2 मैसेजेस तो बहुत थोड़े हैं। जब 2 मैसेजेस की बात होगी तो पुराना सारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो भूल जाएगा, उसको याद नहीं होगा। तो इसलिए ये भी जो है हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसका फायदा भी है, फिर नुकसान भी है। अच्छा, इसके आगे है जी कन्वर्सेशन है समरी मेमोरी। समरी मेमोरी का क्या मतलब होगा? यानी ये जितनी भी, यानी पहला मैसेज आया इसने सेव कर लिया, दूसरा मैसेज आया, इसने दोनों की एक एलएलएम यूज करके समरी बनवानी है। अब 50 मैसेज हैं, तो 50 मैसेज असल में सेव नहीं हुए। क्या सेव हुआ? 50 मैसेज की समरी सेव हुई। उससे क्या होगा? वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सेव करके अपने पास रखेगा। उसका हमें बेनिफिट ये है कि वो कॉन्टेक्स्ट साइज विंडो भी ज्यादा नहीं होगा, और जो फिर वो विंडो मेमोरी में मसला था कि पहले वाली बात वो भूल जाता है, वो भी याद रखेगा। लेकिन इसमें भी इशू है कि अगर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं तो उसमें वो सारी तो सेव नहीं रखेगा ना, कुछ बातें उसको भूल भी सकती हैं। अच्छा, उसके बाद कन्वर्सेशन समरी बफर मेमोरी, वो क्या करती है? एलएलएम लेती है समरी बनाने के लिए, और इसमें हम मैक्स टोकन लिमिट भी दे सकते हैं। यार तुमने जो समरी बनानी है उसकी मैक्सिमम टोकन लिमिट 1000 होनी चाहिए, इससे ज्यादा बड़ी समरी आप नहीं बना सकते। तो वो चीज जो है वो सेव होती है। अब ये मेमोरी हम यूज कैसे करते हैं? पहले हम एलएलएम को डायरेक्ट इन्वोक कर रहे थे एलएलएम डॉट इन्वोक से। अब हम क्या करें? कन्वर्जेशनल चेन, लैंग चेन डॉट चेन से कन्वर्जेशनल चेन यूज कर रहे हैं, उसको एलएलएम दे रहे हैं, साथ में मेमोरी दे रहे हैं, वो एक चेन बन जाती है। चेन को इन्वोक कर रहे हैं। जब हम चेन को इन्वोक कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं? उसमें मेमोरी भी होगी
और बाकी। तो इसका मतलब ये है कि वो जो इसने बीच में हमारे पास सिस्टम मैसेज, ह्यूमन एआई मैसेज जो हमने मैनुअली कोड किया था, वो इसने अब सारा क्या कर दिया है, डायनामिक कर दिया, खुद से मैनेज कर रहा है ना, हमें मैनेज करने की जरूरत नहीं। तो ये इसका मेमोरी का फीचर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। और भी मेमोरीज जो है वो हमें देता है, अगर मैं इसकी लिस्ट आपको दिखाऊं। अच्छा, वैसे ही लेटेस्ट वर्जन के अंदर इसको हमने चेंज कर दिया, और अब वो कह रहा है कि आप ये इसका यूज़ करें, इसकी जो नए मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल करें। ये इसके मतलब टोटल मेथड थे: कन्वर्सेशन बफर मेमोरी, स्ट्रिंग बफर मेमोरी, बफर विंडो मेमोरी, टोकन बफर मेमोरी। टोकन बफर मेमोरी क्या करती होगी, टोकन बेस उसकी मेमोरी को मैनेज करती है। समरी मेमोरी, समरी बफर मेमोरी, वेक्टर स्टोर रिट्रीवल मेमोरी, ये काफ़ी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करती है। अच्छा, अभी रिसेंटली उन्होंने इसको यानी लैंग्राफ में जो चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की हैं लेटेस्ट, उसके अंदर माइग्रेट कर दिया है। लेकिन बेसिक जो है वो पुरानी मेमोरीज स्टिल पुराने वेरिएंट्स के साथ जो है वो चल जाएंगे। इसमें लैंग्राफ की परसिस्टेंट मेमोरी, इस तरह की चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं काफ़ी इसके अंदर ना। चेक पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, थ्रेड्स कैसे बनाने हैं, तो वो रिकमेंड कर रहे हैं कि वो जो लेटेस्ट टेक्निक्स उन्होंने डाली हैं उनको हम यूज़ करें। लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है ये इसका जो आया था उसमें आपको थोड़ी जो है वो हेल्प नज़र आ रही होगी। अच्छा, लैंग चेन्स। अच्छा, लैंग चेन्स क्या कहती हैं जी, आपके पास अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो आपको वो सारे मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनकी चेन्स बना सकते हो। जैसा कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक LLM बना लिया जनरेटिव एआई यूज़ करके, वो बेसिक सिंटेक्स प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमने बनाया, उसको टेम्पलेट दिया एक, और उसको इनपुट वेरिएबल जो है वो पास करने का ऑप्शन दे दिया। 3 टेम्पलेट बना लिए हमने, और फिर LLM चेन यूज़ करके LLM दे दिया, प्रॉम्प्ट दे दिया, और प्रॉम्प्ट के अंदर जो प्रॉम्प्ट्स हमने 3 बनाए थे वो चीज़ें दे दी। अब वहाँ पे एक सिक्वेंशियल चेन हमने बनाई, उस चेन के अंदर तीनों चेन LLM चेन्स हमने एज ए इनपुट दे दी। तो जब हमने उससे क्वेश्चन पूछा, यानी व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न प्रोग्रामिंग, तो इसका जो भी यानी ये क्या करेगा, जो फर्स्ट टाइम जो हमने पहला LLM कॉल है वो जाएगी, उसकी जो आउटपुट आएगी, उसकी आउटपुट में से जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो लेके खुद ही दूसरे प्रॉम्प्ट के अंदर फिल करेगा। फिल करने के बाद दूसरा LLM कॉल होगी, उसकी जो आउटपुट आएगी वो तीसरे को कॉल करेगी, और तीसरे की जो आउटपुट आएगी वो हमें इस चेन के रिजल्ट के अंदर जो है वो नजर आएगी। यानी हम एक चेन बना सकते हैं कि पहले ये काम हो, ये काम और ये काम हो। अब पहले की जो आउटपुट आ रही है उसकी आउटपुट में से डाटा रीड करके खुद से अगली LLM की कॉल प्रिपेयर करना, उसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड इनपुट है वो पास करना, उसकी आउटपुट आ रही है उससे अगली को पास करना, इसको हम चेन बोलते हैं। तो इसी वजह से जो है वो लैंगचेन काफ़ी फेमस हुई थी कि इसमें हम चेन्स बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी ये चेन्स हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टैटिक है। स्टैटिक से मुराद ये है कि आप इसको रीड, जैसे सिक्वेंशियल चेन है तो इसको हम रीड आउट नहीं कर सकते कि आप यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। जैसे हम लैंग्राफ में हमारे पास ऑप्शन है कि आप कभी उसको एज को मोड़ देते हो किसी एक तरफ, फिर कभी दूसरी तरफ, मल्टीपल बेसिस ऑफ सिनेरियो। तो ये एक सिंपल सी चेन है कि एक सीक्वेंस में एक्चुअली कॉल होती है, सिक्वेंशियल चेन। तो ये लैंगचेन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो ये इसके अंदर लैंगचेन चेन्स का जो है वो कंसेप्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो अभी नॉर्मली हम इन चेन्स को तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे लैंगचेन के अंदर, और मेमोरी भी इवन लैंगचेन मेमोरी की मदद से ज़्यादा एडवांस जो उन्होंने चेक पॉइंट मेमोरी अभी लैंग्राफ में दी है उसको लोग यूज़ कर रहे हैं, और चेन्स की बजाय हम अब लैंग्राफ को यूज़ करेंगे ना, क्योंकि उसके अंदर एक्चुअली वो भी चेन ही बना रहा है, वर्क फ्लो बना रहा है ना, सीक्वेंसेस डिफाइन कर रहा है कि किस सीक्वेंस में किस तरह से रिक्वेस्ट आने पे रिस्पॉन्स करना है।
तो वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है एज कम्पेयर टू इसके। लेकिन आपको पता होना चाहिए बात ओरिजिनेट कहाँ से हुई है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यानी हिस्ट्री क्या चल रही है। तो अभी वो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि टेम्पलेट बने, मैसेजेस बने, फिर मेमोरी कैसे आई, मेमोरी के बाद जो है वो चेन्स लैंगचेन हमें प्रोवाइड करता था, चेन्स बनना शुरू हो गई एंड सो ऑन। तो ये उसकी जो है वो सपोर्ट जो है वो हमें जब एलएलएम ने टूल कॉल की फैसिलिटी देना शुरू की तो लैंगचेन ने भी वो फीचर दे दिया कि आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, उसका डेकोरेटर भी एट द रेट टूल बना दिया, यानी एक पाइथन का फंक्शन लिखें, उस पर एट द रेट टूल लिखें, वो हमें लैंगचेन से मिलेगा वो डेकोरेटर। तो उसको यूज़ करते हुए आप एक पाइथन का फंक्शन बना लें जितने चाहें, और फिर रनेबल सीक्वेंस को यूज़ करते हुए जिस तरह रन डॉट रन हम यूज़ करते थे ना, ऐसे उसको एलएलएम दे दो, उसको टेम्पलेट दे दो और साथ में टूल दे दो। तो वो क्या करेगा, उस टूल को कॉल करेगा, यानी एलएलएम के साथ उसने बाइंड कर दिया ना, तो वो उस टूल को फिर एलएलएम अगर इंस्ट्रक्शन आती है तो रनेबल सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस में उस टूल को कॉल करके आपको आउटपुट या रिजल्ट जो है वो उस चेन को इन्वोक करते हैं तो हमें मिल जाती है। तो ये बहुत बेसिक सी टूल कॉलिंग की फैसिलिटी जो है वो लैंगचेन हमें प्रोवाइड करता था। इससे अब एडवांस, कहीं ज़्यादा एडवांस जो है वो डैंग्राफ के अंदर टूल कॉलिंग की फैसिलिटी जो है वो सपोर्ट अवेलेबल है, लेकिन उसमें कोर फीचर तो यही है लैंगचेन का कि हमने टूल बनाना है, टूल बना के फिर लिस्ट ऑफ टूल्स जो है वो हमें प्रोवाइड करने हैं रनेबल सीक्वेंस को, और वो फिर हमें चलाते हैं। या लैंग्राफ के अंदर हमने एक नोड को सारे टूल्स दे रहे हैं और फिर वो सीक्वेंस के अंदर जो है फिर एचेस की मदद से हम चलाते हैं। तो ये कुछ बेसिक जो है वो इसके अंदर कंसेप्ट हैं, फिर क्या चीज़ें। अब एक जो कोर चीज़ है जो एलएलएम हमें प्रोवाइड करते थे, सॉरी लैंगचेन हमें प्रोवाइड करता है, वो रैग बेस एप्लीकेशन है जिसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हो, लेकिन ये इतनी अभी ज़्यादा चलती है एजेंटिक रैग, यानी एजेंट बेस्ड रैग। ये अभी एजेंट बेस्ड रैग नहीं है, ये सिर्फ लैंगचेन बेस्ड रैग है। लैंगचेन मतलब एलएलएम बेस्ड रैग, जिसमें एलएलएम है और जो प्राइवेट डाटा है वो जाता है और वो थोड़ी कम्युनिकेशन होती है। लेकिन अब तो बहुत एडवांस हो गया ना एजेंटिक रैग, उसमें वो फिर टूल कॉलिंग भी हो सकती है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन ये एक बेसिक सा एग्जांपल है रैग की, तो वो हम नेक्स्ट जो है वो कल रैग को कंप्लीट कर लेंगे, उसका सारा ए टू जी समझेंगे और लैंगचेन बेस्ड रैग बनाएंगे फिर, ताकि जब हम एजेंटिक बेस्ड रैग बनाएं तो आपको कंसेप्ट समझ में आए लैंगचेन बेस्ड रैग में और एजेंटिक बेस्ड रैग में क्या फ़र्क है। तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन है, यानी हम डिसाइड कर सकते हैं ना, यूज़र ने क्वेश्चन किया है तो अब ये रैग की तरफ जाए या ये वेब सर्च करे या ये क्या करे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इधर क्या है, जो भी यूजर ने क्वेश्चन किया है वो रिट्रीवल हो गई होगा। यूजर ने हेलो किया है तो हेलो हमें पता है कि उसको रिट्राइवल की तरफ लेके जाने की जरूरत है नहीं है। तो उधर हम क्या करते हैं, मेन में गार्ड रेल्स लगा सकते हैं कि यार अगर यूजर इस तरह की बात कर रहा है तो फिर रैक की तरफ ले जाओ, अगर यूजर इस तरह की बात नहीं कर रहा तो फिर इस वाले नोड की तरफ ले जाओ, अगर ये बात नहीं कर रहा तो इस नोड की तरफ ले जाओ। तो उधर हमारे पास वर्क फ्लोज बनाना, उधर हमारे पास एजेंट्स को कॉल करना काफ़ी आसान है एज कम्पेयर टू लैंगचेन में। तो लैंगचेन इज जस्ट अ स्टैटिक थिंग, वो एक सीक्वेंस में है और उसमें वही काम ही करना है, यानी यूजर हेलो भी पूछ रहा है तो उसने उसी सीक्वेंस में उसको कॉल करना है। तो ये कुछ स्मार्टनेस नहीं है, ये सिंपली क्या करता है, एलएलएम कॉल्स करता है, एलएलएम की कॉल को आसान बनाता है, तो उसको हम करेंगे। तो अभी हम थोड़ा रैग देखेंगे लैंगचेन में और फिर हम निकल जाएंगे और लैंग्राफ में जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे उसको हम आगे मूव ऑन करेंगे कि कैसे कैसे उसमें, यानी फिर उसमें जो मेन एक कोर टॉपिक होगा हमारा वो एजेंटिक रैग है, यानी यहाँ पे लैंगचेन बेस्ड रैग है और फिर एजेंटिक रैग, उन दोनों में क्या फ़र्क है और वो किस तरह काम करते हैं सो लैंग्राफ के अंदर। और भी लैंग्राफ के अंदर नए कंसेप्ट भी आ रहे हैं कि आप ऐसे एजेंट बना लें जो बैकग्राउंड में चलेंगे। अभी तो हम ज़्यादातर एजेंट बनाते हैं ना जो यूज़र से चैट करते हैं, यूज़र इनपुट आउटपुट, जो यानी चैट बोट टाइप हम बनाते हैं ज़्यादा चैट एजेंट, हमने देखे हैं वो चैट एजेंट ज़्यादा है। अगर आप ऐसे एजेंट बनाना चाहते हैं जो बैकग्राउंड में ही चलें, जिनका कोई इंटरफेस ना हो, बैकग्राउंड में चलें, बैकग्राउंड में चल के वो यूज़र से कम्युनिकेशन भी करें, थ्रू ईमेल्स करें, या जिस तरह जो भी मीन ऑफ कम्युनिकेशन आपने रखना है वो चीज़ें करें, तो वो एजेंट हम कैसे बना सकते हैं, तो वो वाली चीज़ें जो है फिर हम लैंग्राफ के अंदर फिर डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ऑल सेट। तो
तो इसको आज हम यहाँ पे रैप अप करते हैं। तो हम यहाँ से आगे